नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉच में यूज होने वाले कॉन्टैक्ट वायर के बारे में कि रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट क्या रहती है। चलिए दोस्तों, आज हम इसी से रिलेटेड जान लेते हैं कॉन्टैक्ट वायर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये आप देख सकते हो हमने एरो कर रखा है। ये वाला आपका कॉन्टैक्ट वायर रहता है जिससे ट्रेन चलती है। तो इस वाले वायर से जो हमारा रेलवे ट्रैक, जैसे ये वाला रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक से इस वायर की हाइट क्या रहती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका देखिए, ये आपका रेल लेवल है। हम आपको रेड सिंबल दिखा देते हैं, ये आपका रेल लेवल है। रेल लेवल मतलब बात किया जाए तो ये आपका रेल लेवल, रेल रेल मतलब पटरी जहाँ पे होती है वो उसको रेल लेवल बोलते हैं, जहाँ दोनों का लेवल मिलता है। तो उस दोनों लेवल से इस वाले वायर की हाइट क्या रहती है, तो इसी वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आज इसके बारे में हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आपका क्या जानकारी देंगे, लर्निंग ऑब्जेक्ट है आपके, स्टैंडर्ड हाइट कितनी रहती है, रेगुलेटेड में कितनी रहती है, अनरेगुलेटेड में कितनी रहती है, हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर क्या होती है, इरेक्शन टॉलरेंस क्या होता है, कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट क्या होता है, प्रोविजन ऑफ फ्यूचर ट्रैक रेजिंग। तो वो सारी चीज़ें आप आज हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड हाइट क्या रहती है, फ्यूचर में कितना रखना चाहिए जिससे कि ट्रैक उठाने पर भी कॉन्टैक्ट हायर बराबर मिल जाए। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कॉन्टैक्ट वायर के बारे में जानेंगे आज हम। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट वायर से लेकर के आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर यह है हमारा कॉन्टैक्ट वायर है। तो ये आपका रेल लेवल है। रेल लेवल मतलब बात किया जाए जहाँ रेल होती है, रेल का ऊपरी हिस्सा, जैसे यहाँ रेल नीचे बिछी हुई, ये रेल हिस्सा है, मतलब रेल लेवल है। तो जहाँ दोनों का रेल लेवल, दोनों का लेवल मिलता है उसको रेल लेवल बोलते हैं। जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पर रेल बिछी हुई है, तो यहाँ रेल, ये जो रेल है, इस वाले वायर से इसकी हाइट क्या रहती है ये आपको पता रहना चाहिए। मोस्टली एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट क्या रहती है। कॉन्टैक्ट वायर मतलब बात किया जाए तो ट्रेन जिस तार से टच होकर चलती है उस वाले वायर को कॉन्टैक्ट वायर बोला जाता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ऊपर वाला कैडनरी वायर है, ये आपका ड्रॉपर वायर है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका देखिए, ये वाला रेल है, यहाँ से हमने मार्क कर दिया है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको मार्क कर दिया, ये वाला जो रेल है, देखिए आपको मार्क दिखा देते हैं आपको, ये टोटल रेल है। तो रेल यहाँ जहाँ पर भी हम नाप रहे हैं वहीं पे, तो मान लो ये रेल है, यहाँ से इस वाले वायर की हाइट, तो देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम रेल लेवल टू बी द अंडर साइड कॉन्टैक्ट वायर। तो दोस्तों यह डिस्टेंस अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होती है। तो मोस्टली इसका जो स्टैंडर्ड हाइट है, जो कन्वेंशनल ओसी में रखते हैं, वो आपका 580 से 570 के बीच में रखते हैं। 5.80 मीटर से 5.70 मीटर, कहीं कहीं 5.80 रखवाते हैं, कहीं कहीं 5.70 रखवाते हैं। उसका कुछ रीज़न रहता है। हाइट थोड़ा सा 5.80 रखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी फ्यूचर में आप कभी भी, जैसे आपका ट्रैक रेज हुआ, मतलब ट्रैक का अपलिफ्टिंग किया हुआ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमेशा ट्रैक का पैकिंग, मतलब ट्रैक को उठाता रहता है, पैकिंग करता रहता था, एग्रीगेट वगैरह डालता रहता है, कॉन्ग, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के 5.80 रखने पर सबसे बेस्ट है। यदि मान लो किसी ने, मतलब रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने थोड़ा पैकिंग किया, मतलब नीचे गिट्टी बढ़ा दी थोड़ी सी, एग्रीगेट बोल देते हैं जिसे, तो पैकिंग करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आ जाता है, साल 2-4 साल में वो वाली हाइट 5.7 तक चली जाती है। तो इसीलिए कभी भी आपको कॉन्टैक्ट वायर की हाइट 5.80 रखनी चाहिए, जिससे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाद में पैकिंग करने के बाद 5.7 मिल जाती है। मिनिमम जो कॉन्टैक्ट वायर की हाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला मिनिमम जो आपका कॉन्टैक्ट वायर हाइट है 5.50 मीटर है। नॉर्मली हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर अंडर साइड द सरफेस ऑफ ट्रैक प्लेन सेल नॉट बी लेस देन, मतलब जहाँ पे भी आपका ट्रैक लेस देन मतलब प्लेन हो, वहाँ पे 5.50 से कम कॉन्टैक्ट वायर हाइट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नॉर्मल विथ 10, जब आपका 10 सेंटीमीटर प्री सैग होता है तो उस टाइम आपकी 5.70 होना चाहिए कॉन्टैक्ट वायर की हाइट। तो
10 सेंटीमीटर प्री सेक, अभी तो 5 सेंटीमीटर प्री सेक यूज कर रहे हैं। तो ये आपको प्री सेक क्या होता है, प्री सेक आपको पता होना चाहिए। प्री सेक के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, वो आपको बहुत जल्दी आपके पास होगी। प्री सेक मतलब होता है तो उन दोनों के बीच में सेक कितना है, जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी रहता है। वो सारी चीज़ें हमें अगली अगली वीडियो में, आने वाले वीडियो में प्री सेक क्लियर करते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर प्री सेक में कॉन्टैक्ट वायर की हाइट 5.60 होनी चाहिए, और आपका 5 सेंटीमीटर में आपका 5.55 होना चाहिए। अभी नॉर्मल जो आजकल यूज कर रहे हो प्री सेक 10 सेंटीमीटर भी यूज कर रहे हैं 2x25 में, और न्यू में भी कर रहे हैं, और ओल्ड में आपका 5 सेंटीमीटर प्री सेक होता था। तो ये सारी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10 सेंटीमीटर प्री सेक में कॉन्टैक्ट वायर की हाइट क्या होना चाहिए, तो आप ये वाला आंसर दोगे, और 5 सेंटीमीटर प्री सेक में कितना होना चाहिए तो आप उस टाइम ये आंसर दोगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। कभी नोट देखिए, आपका नोट में हमने डाला है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्री सेक OHE वॉज प्रोवाइडेड अप टू द 1968 थी, वहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्री सेक प्रोवाइड किया गया था। लेकिन अभी आपका 10 सेंटीमीटर प्री सेक यूज किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि 5 सेंटीमीटर प्री सेक था, वो कब तक किया गया था, तो 1968 लास्ट था, उसके बाद 10 सेंटीमीटर प्री सेक। फॉर न्यू वर्स 10 सेंटीमीटर प्री सेक OHE सेल नॉर्मली वी प्रोवाइडेड हाउएवर विद 5 सेंटीमीटर प्री सेक प्रोवाइडेड लॉन्ग टनल थ्रो ग्रेडर विच अचीव द मिनिमम इलेक्ट्रिक क्लियरेंस। चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं। तो अनरेगुलेटेड OHE में देखा आप जैसे देख सकते हैं अनरेगुलेटेड OHE। तो अनरेगुलेटेड OHE क्या होती है, मतलब जो OHE मूवमेंट नहीं करती है, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो वाला वायर वैसा कि वैसा ही रहता है, ना तो उसमें टेंशन बढ़ती है ना ही उसको घटती है। इसीलिए उसको अनरेगुलेटेड OHE बोला जाता है, क्योंकि उसमें काउंटरवेट वगैरह नहीं होता है, केवल FTA शॉर्ट के साथ टर्मिनेट कर दी जाती है, इसलिए उसको अनरेगुलेटेड OHE बोली जाती है। देखिए यहाँ पे अनरेगुलेटेड OHE का कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो है, देखिए आपका 4 डिग्री से 65 तक आपका 5.75, ठीक है, और आपका 15 से 65 आपका ये दिया है 5.65। तो ये रहती है नॉर्मली 5.75 रखें, कोई इशू नहीं है, ये 5.65 ना रखें, 5.75 ही रखें, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर के बारे में जान लेते हैं। द हाइट में बी रिड्यूस अंडर ओवर लाइन स्ट्रक्चर अदर लेंस। इसका कहने का मतलब है, इस वाली लाइन्स हम जो बता रहे हैं, इसका मतलब है आपका कि ओवर हेड लाइन्स, जब भी कभी भी कोई ओवर लाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ रहते हैं, जैसे कोई FOB रहा, कोई ROB रहा, या कोई ब्रिजेज वगैरह रहा, उस टाइम आपको क्लियरेंस के पर्पज से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट भी कम हो सकती है। अब याद रखें, कभी भी जैसे कोई ब्रिज रहा, FOB रहा, ROB रहा, अदर कोई भी ब्रिज टनल्स रहे, तो उस टाइम आपको कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि क्लियरेंस सही होता है। तो उस टाइम जो वायर की हाइट रहती है वो आपके मिनिमम 4.92 रहती है। इससे कम हाइट नहीं रख सकते कॉन्टैक्ट वायर की, क्योंकि इससे कम रख दी तो पेंटो ट्रेन का भी हाइट कम होता है। अब आप बिल्कुल ही कम कर दो पेंटो से, उससे लोड आ जाएगा। क्यों, क्या रीज़न रहता है, अभी आपका जैसे नॉर्मल पेंटो मान लो, आपका टोटल उसके सारे 4.5 या 4.6 के अप्रोक्सीमेट रहती है। अब आप उससे भी कम कर दोगे तो पेंटो का ट्रेन में थोड़ी घुस जाएगा, वो तो रहना है। तो इसीलिए 4.92 से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कभी भी किसी भी सिचुएशन से कम नहीं रखनी है, जो कि आपको लोको चलाने में, इलेक्ट्रिक लोको में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए कभी भी कॉन्टैक्ट वायर की जो मिनिमम हाइट है, कितना भी ब्रिजेज रहने दो, कुछ भी रहने दो, 4.92 से एज पर IDS के अनुसार कम नहीं रख सकते। तो आप याद रखें 4.92 से कभी भी किसी भी सिचुएशन में 9 कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कम नहीं रखना है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। कभी भी आगे फ्यूचर में हाइट कम रह सकती है, अभी नहीं बोल सकते इसको, अभी तो IDS ने अप्रूव नहीं किया है। 4.65 तक रह सकती है, कभी भी फ्यूचर में 4.26 भी रह सकती है, बट अभी कुछ नहीं। आगे कोई लोगो मॉडिफाइड हुआ या ऐसा कुछ है तो अभी कुछ ऐसा अलाउड नहीं है, अभी तो इसको क्रॉस ही कर देंगे, क्योंकि जब होगा तब देखेंगे। अभी तो IDS का ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो हम लोग जो काम करते हैं IDS की गाइडलाइंस के थ्रू करते हैं, तो ये इस पर हम कोई फोकस नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपका अरेंजमेंट है। इधर देखिए आपका यहाँ रेल लेवल है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द रोलिंग स्टॉक है, इलेक्ट्रिक क्लियरेंस है। तो यहाँ पर देखिए मान लो ये ब्रिजेज है, आप ध्यान रखना, ये आपको बता देता हूँ, ये देखिए
ये आपका कोई भी ब्रिजेज है, मान लो ये ब्रिजेज है, कोई भी आयरन का मतलब ब्रिजेज है, और ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। मान लो ये वाला कॉन्टैक्ट वायर आपका, ये वाला ये रहा कॉन्टैक्ट वायर। तो इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो लॉन्ग टाइम क्लियरेंस होता है वो 32 सेंटीमीटर होता है, और शॉर्ट टाइम क्लियरेंस होता है वो आपको 25 सेंटीमीटर होता है। तो कभी भी आपको इस सिचुएशन में जो आपके ये वाला लोहे का मतलब कोई ब्रिजेज है, ब्रिज से जो कैडनाई वायर होता है उसकी हाइट कम से कम क्लियरेंस आपका 32 सेंटीमीटर से क्लियरेंस कभी भी नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा होगा चलेगा, 32, 34, 50, 60 चलेगा, बट लेकिन 32 सेंटीमीटर से कभी भी क्लियरेंस नहीं रखना है। लॉन्ग टाइम क्लियरेंस पर ही काम करना है, कभी भी इंडक्शन आने के चांसेस ना रहे। तो दोस्तों आप याद रखें, यह कभी भी कॉन्टैक्ट वायर को लेके आपके मन में डाउट नहीं, कभी भी जो ब्रिजेज आ रहे हैं उससे लॉन्ग टाइम क्लियरेंस आपका 32। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत आता है कि लॉन्ग टाइम क्लियरेंस क्या होता है ब्रिजेज के एफओबी के नीचे कैडनरी वायर का। तो कभी भी आप उस टाइम ये वाला आंसर दे सकते हो कि उसका लॉन्ग टाइम क्लियरेंस 320 मतलब बात किया जाए तो 32 सेंटीमीटर होता है। याद रखें, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फिजिकली सेम वही है जो हमने अभी आपको बताया था। तो कौन क्या सा सिचुएशन रहना चाहिए, तो उसका ज़रूरत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, जैसे आपको मैं बता देते हैं, चलो एक बार और कैसे क्लियर रहता है। जैसे ये आपका रेल लेवल है, आप इसको देखते रहे, ये रोल लेवल हम आपको राइट साइड दिखाए थे, ये रेल लेवल है आपका, ठीक है। और रेल लेवल से आपका जो कॉन्टैक्ट वायर है, ये कॉन्टैक्ट वायर है, ये वाला कॉन्टैक्ट वायर है। तो रेल लेवल से कभी भी जो 492 मतलब ये आपका 492 4.92 मीटर है, ठीक है। याद रखें ये 4.92 आपको नोट डाउन कर देते हैं। 4.92 ठीक है, ये आपको पॉइंट लगा दिया। 4.92 इसकी हाइट है। तो उसमें क्या करेंगे, ये वाला आपका कभी भी देखिए, ये वाला जो हाइट हमने लिखी है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए हाइट लिखी है हमने 4.92। तो ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ये रेल लेवल है। तो इसकी सारी डिस्टेंस कभी भी 4.92 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। याद रखें कभी भी, क्योंकि लोगों के लिए अभी ऐसा कुछ प्रोविज़न है नहीं, तो 4.92 से कभी कम नहीं रखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो ये हमारा लोको है। देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ये लोको हमारा, ये पेंटो है। ट्रेन जो टच होकर चलती है, ये वाला पेंटो, इसमें बीच में कार्बन रहता है, इससे टच होकर चलती है, ठीक है। जब इससे टच होकर चलती है तो ये वाली जो हाइट है, ये वाला जो वायर है, इसे जो रुकी हुई है, क्योंकि पेंटो तो फिर ऊपर चला जाएगा, कॉन्टैक्ट वायर इसको पेंटो को रोक रखता है। तो इसके जो हाइट है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंस्ट्रक्चर 5.80 मोर देन द ब्रॉड गेज 5.50 द मीटर गेज। मतलब ब्रॉड गेज में आपके 5.80 आपका, और ब्रॉड गेज में आपके 5.50, और फॉर द ब्रॉड गेज 5. मीटर गेज में देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मीटर गेज में और ब्रॉड गेज में आपकी कॉन्टैक्ट वायर की हाइट क्या रहती है। तो मीटर गेज की बात आ जाए तो मीटर गेज में आपकी जो भी कॉन्टैक्ट वाली हाइट रहती है वो 5.50 रहती है, और ब्रॉड गेज में जो आपकी 5.80। ब्रॉड गेज मतलब होता है जो हाई स्पीड ट्रेन जिस पर चलती हैं। तो अभी ऑल ओवर इंडिया मोस्टली ब्रॉड गेज है, बहुत कम जगह मीटर गेज बचा है। हमारे इंडिया तो टोटल ब्रॉड गेज ही है, और ये वाली लाइन से टोटल ब्रॉड गेज है, न मीटर गेज नहीं है। तो ब्रॉड गेज में टोटल 5.50 रखती है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए बता दिया है, बट हम तो 5.50 को मेजर करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये वाला पेंटो है आपका, देखिए यहाँ पर पेंटो है, ये आपका जैसे ट्रेन टच होकर चलती है तो वहाँ पर आपका जो हाइट है वो 5.80 होनी चाहिए। तो 5.7 तक लेके जा सकते हो, 6 तक लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मिनिमम ब्रिजेज वगैरह 4.92 लेके जा सकते हो। तो ये आपको पता रहना चाहिए, जैसा कि आपके इसका लोगो होगा सेम है। अभी हम जहाँ पर जान लेते हैं एलसी गेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लेवल क्रॉसिंग। तो एलसी आपने सुना होगा, एलसी। तो एलसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। एलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में आता रहता है। तो एलसी की फुल फॉर्म होती है लेवल क्रॉसिंग। ये आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। एलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, लेवल क्रॉसिंग होती है। और लेवल क्रॉसिंग पे ये वाले वायर की हाइट जो आपका यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए ये वाला कॉन्टैक्ट वायर है। कॉन्टैक्ट वायर की हाइट यहाँ रेल लेवल से, ये रेल है, यहाँ पर रेल से इसकी हाइट कितनी रहती है। तो लेवल क्रॉसिंग पर क्या है, थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे मिनिमम जो हाइट रहती है वो पर 5.50 रहती है, इससे कम नहीं रख सकते। क्योंकि एलसी गेट पर बड़े बड़े वाहन से आते रहते हैं, ओवरलोड वाहन से आते रहते हैं। तो उनको कभी भी, जैसे हमने गेट ओपन किया तो मिनिमम हमको 1 मीटर क्लियरेंस तो मिलना ही चाहिए। मान लो आपका व्हीकल हुआ 4 मीटर का,
और आपने 5 मीटर रख दिया, 5 साढ़े 4 मीटर रख दिया, तो आधा मीटर टच होने में इंडक्शन आने का और उसमें करंट बाईपास हो सकता है। इसीलिए कभी भी एलसी गेट जो फाटक रहते हैं वहाँ पर 5.50 से कभी भी कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कम नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि कभी फ्यूचर में किसी को कोई प्रॉब्लम आए। या ना ही एलसी गेट पे कभी भी किसी को कोई भी हरे कटे हुए पेट्स के जो डंडल्स रहते हैं वो कभी भी नहीं ले जाने चाहिए। बहुत से लोग ले जाते हैं, टच होके वो स्पार्क हो जाता है, उनका डेथ भी हो सकता है। तो एलसी गेट पे कभी भी आप ज़्यादा हाइट वाला व्हीकल ना ले जाएं, और इस पे हाइट आपका कॉन्टैक्ट वायर की हाइट 5.50 रखनी चाहिए। आप कभी भी एलसी गेट पर जो ड्यूटी मैन रहते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि कभी भी जो हैवी, इसीलिए इसको बचने के लिए हमने ये हाइट गेज लगाया। इसी से बचने के लिए, लोग मानते तो है नहीं, आजकल के लोग ऐसे ही हैं, कितना भी समझाओ नहीं मानते हैं, तो उसी के लिए हम रेल क्या करती है, एक हाइट गेज लगा देती है। नहीं मानोगे तो हमारे पास दवा है, रेल में ऐसा कर देती है। तो ऐसा देख सकते हो आप, ये वाला हाइट गेज है। हाइट गेज इसकी ज़मीन से हाइट जो रहती है कभी भी आपका, ये रहती है आपकी 4.68 आजकल, पहले 5.78 था। अभी रेल ने इसको और कम कर दिया है सेफ्टी पर्पज से। पहले 5.78 था, याद रखें, पर लेकिन अभी आपका 4.68 है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, हाइट गेज की जो हाइट है ज़मीन से वो 4.68 रहती है, और हम जो रख रहे हैं 5.50। मतलब आपकी बात किया जाए तो आपका 30 सेंटीमीटर और आपका टोटल 80 सेंटीमीटर का क्लियरेंस था। तो कभी भी यदि कोई इससे 80 सेंटीमीटर से नीचे कोई भी ज़्यादा ऊंचा ले जाता तो ये हाइट गेज उसको नहीं जाने देगा। ये वाला हाइट गेज उसको अंदर नहीं जाने देगा, टकरा जाएगा, तो उसको पता पड़ जाएगा वो ओवरलोड है। तो इसको हाइट गेज बोला जाता है, और इसकी हाइट जो बता दिया है हमने, यह एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे की ओर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने टॉलरेंस दिया है, ठीक है। तो वो सारी इलेक्ट्रिक टॉलरेंस है। टॉलरेंस प्लस माइनस 2 से परमिशन फॉर द हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर द मेजर फुट पॉइंट ओवर ब्रिजेज इन टर्न विल बी अलाउड। दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप इतना समझ लें, टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 20 के आसपास रखते हैं इलेक्ट्रिक टॉलरेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे और चलते हैं। ये ड्राइंग से टॉलरेंस की, तो उसका ठीक है, आगे और चलते हैं। कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट, अभी आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट क्या होता है। दोस्तों यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो दोस्तों, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान। आपको हिंदी पता होना चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान। ढलान मतलब बात किया जाए, कहीं भी ट्रेन अप हो रहा है या डाउन होता जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका आपका ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो, जहाँ पे ब्रिज प्रोफाइल्स वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे ब्रिज प्रोफाइल्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। तो मतलब कभी भी हाइट को इंक्रीज एक साथ नहीं किया जा सकता। सपोज दैट, मैं आपको एक बार एग्जांपल यहाँ समझा देता हूँ। ये मेरा कोई ब्रिजेज है, सपोज दैट यहाँ पे एक ब्रिज है, ये ब्रिज है मेरा, इतना लंबा वाला ब्रिज है, आपको इसको समझ लें ड्राइंग से, ठीक है। और यहाँ पे 4 खंभे लगे हुए हैं, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, एक ये, ज़्यादा लगा देता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और भी बढ़ा देते हैं, जितने खंभे बढ़ सकते हैं उतने, ठीक है। यहाँ हमने बढ़ा दिए, इतने खंभे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ब्रिज जो है ना, ब्रिज वो यहाँ बीच में मोटा वाला ब्रिज कर देते हैं। मान लो ये ब्रिज है मेरा, यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे आपका ब्रिज है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लाइन हो गई पूरी, ये ब्रिजेज है, आपको समझा देता हूँ। हाँ, ये ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में ब्रिज है, सपोज एट मान के चलो आप, यहाँ ब्रिज है, ये कहाँ गया, ये रहा, ये दूसरा कलर से कर देते हैं, यहाँ ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है। अब ब्रिजेस से क्या करना पड़ता है, ग्रेडियंट का मतलब समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये ब्रिज है, कोई ब्रिज 100 मीटर का ब्रिज है, ठीक है, 100 मीटर समझे 2 स्पैन आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, ब्रिज की हाइट है वो आपकी मान लो 5 मीटर है, ब्रिज की हाइट। तो कभी भी ब्रिज की हाइट देखनी पड़ती है ब्रिज प्रोफाइल बनाने से पहले। तो ब्रिज की हाइट से कम आपका 32 सेंटीमीटर क्लियरेंस मिलना चाहिए, जैसा कि हमने बताया था। तो उसके हिसाब से पूरा ब्रिज प्रोफाइल बनाना पड़ता है। जैसे आपका 5 मीटर, आपका 5 मीटर तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही रहेगा, 5 मीटर तो अलाउ ही नहीं है। आई थिंक 5.5 मान लो,
5 5.5 मान लो, ठीक है, 5.5 रहेगा, सपोज दैट कितना भी रहे, जितना भी एज पर आरडीओ गाइडलाइंस है, ठीक है, 5.5 मान लेते हैं हम लोग, 5.5 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 सेंटीमीटर क्लियरेंस को लेके करेंगे, तो आपका 35 सेंटीमीटर क्लियरेंस रहता है, तो आपका कैडनरी की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5.35 ले लिया था, 5.15 कैडनरी की हाइट, मतलब इस वाले वायर की हाइट ब्रिज प्रोफाइल पर 5.15 हो जाएगी। और 40 सेंटीमीटर का क्लियरेंस इनकम्बरेंस ले लेते हैं, तो आपका 40 में फिर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इतना नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 25 से 30 का ले लेते हैं, 30 के। यहाँ पर तो ओपन ड्रॉपर ही फैब्रिकेट करने पड़ता है, जितना भी हो आपका समझ लीजिए, 40 के इनकम जितना भी मेजर वैल्यू कर जाए, वहाँ ब्रिज प्रोफाइल में ऐसा इनकमेंस का कोई इशू नहीं रहता है, वहाँ तो प्रोफाइल एडजस्ट करनी होती है। तो सपोज दैट ये वाला वायर आपने कर लिया, सपोज दैट आपने कर दिया ये वाला, तो हमने ब्रिजेज पे क्या करना होता है, तो ये वाली वायर हाइट कम होगी, तो यहाँ हाइट कम होगी, यहाँ इनकमेंस कम, मतलब कम रखेंगे, उसके बाद किस हिसाब से इनकमेंस बढ़ानी है इन चारों तरफ, वो आपको पता रहना चाहिए ना। जहाँ से ट्रेन घुस रही है, जहाँ से ट्रेन घुस रही है, तो वहाँ से पहले क्या करेंगे, इनकम्बरेंस, जैसे आपका जहाँ से ट्रेन घुस रही है, तो जैसे आपका 140 इनकम्बरेंस है, इस वाले ब्रैकेट की 140 इनकम्बरेंस है, ठीक है, यहाँ की 140 इनकम्बरेंस है, और यहाँ की ब्रेक, तो यहाँ पर 2-3 स्पैन पहले है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जब 140 इनकम्बरेंस है आपकी, जहाँ ट्रेन घुस रही है, तो 140 के बाद क्या करेंगे, इनकम्बरेंस हमें कम करना है, हमें क्या करना है, कम करना है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इनकम्बरेंस 90 रखेंगे, 90 के बाद यहाँ 75 रखेंगे, ठीक है, उसके बाद 40 रखेंगे, ये तो नहीं हुआ तो यहाँ डायरेक्ट 40 भी रख सकते हैं, ठीक है, 40 रखेंगे, यहाँ पे 40 रखेंगे, अब यहाँ 40 हुई, तो 40 के बाद यहाँ इनकमेंस बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ मान लो 90 रख देंगे, जितनी भी हो जाए 75 मिल जाए, यहाँ पर 140 रख देंगे, तो यहाँ पर 140 चलती रहेगी इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मतलब होता है दो ये वाला, दोनों वायरों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है इनकम्बरेंस, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लें आप। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ तो हमने क्या किया, यहाँ आपकी वाइट हाइट घटती गई, और यहाँ से हमने हाइट बढ़ा दी, क्योंकि ब्रिज के अंदर जा रहे थे तो हमें हाइट घटानी पड़ेगी, जैसे हम ब्रिज के अंदर आए तो हाइट घटानी पड़ेगी, और यहाँ ब्रिज के अंदर जा रहे हैं तो हमें हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जैसा ब्रिज था हम हाइट बढ़ा दी। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, कभी भी आपका कैसे हाइट निकालते हैं उसके टॉपिक अलग बताएंगे हम, अभी केवल आपको समझा दिया है कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। तो जो हाइट इनकम्बरेंस कितना हाइट बढ़ा रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, तो वही होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है। तो दोस्तों वो आगे आने वाले वीडियो में कभी हम कवर करेंगे, जो भी टाइम मिलेगा हमारे पास, तो वो आगे आने वाली वीडियो कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यह छोटा सा डाउट तो आपको बता दिया ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, प्रोविजन ऑफ ट्रैक रेजिंग, देखिए ट्रैक रेजिंग कभी कभी प्रोविजन हो जाता है ना, कभी इंजन वाले उसके लिए देते हैं 275 mm मैक्सिमम जो भी है, तो लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। द रेल लेवल अप टू ग्रो अप फ्यूचर बाई 200, मतलब फ्यूचर में कभी भी रेल लेवल इतना बढ़ सकता है, 275 mm मतलब 3 सेंटीमीटर समथिंग बढ़ सकता है, ये परमिशन लिफ्टिंग है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें लोको वगैरह है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलते हैं नई स्लाइड की ओर, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपको सारी चीज़ हमने क्लियर कर ही दी हैं, सारे टॉपिक कवर कर ही लिए हैं। आपको देखिए कॉन्टैक्ट वायर हाइट, कॉन्टैक्ट वायर रेगुलेटेड होची, अनरेगुलेटेड होची, कॉन्टैक्ट वायर एक्शन टोलरेंस, तो सारी चीज़ हमने कवर कर ली है दोस्तों। फ्यूचर ट्रैकिंग रेजिंग, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लोगों के साथ अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर